अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आज हम एक ऐसी जनरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद तारीख में पहली बार पैदा हुई है, जिसके पास दुनिया भर का नॉलेज है और वो सिर्फ एक ट्वीट से बड़ी गवर्नमेंट को हिलाने तक की ताकत रखती है और ऐसा कर भी चुकी है। वेलकम टू द जनरेशन जी। ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट पर किसी भी सिस्टम, किसी भी झूठ को एक्सपोज कर सकती है, मगर हकीकत में अपने कमरे की टूटी हुई कुर्सी या बेड से उठकर ग्राउंड पर सिर्फ एक ईंट तक बिल्ड नहीं कर सकती। अब जाहिर है, हमें लगता है सोशल मीडिया पर आवाज उठाकर, किसी जालिम को कॉल आउट करके या किसी पॉलिटिकल पोस्ट को शेयर करके हम एक जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूरो साइंस एक बहुत ही भयानक सच बताती है कि हमारा दिमाग हैक हो चुका है, या यूं समझ लो कि हाईजैक हो चुका है। दुनिया के टॉप न्यूरो साइंटिस्ट जैसे केंट ब्रिज ये बात साबित कर चुके हैं कि डोपामाइन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये तलब और एंटीसिपेशन का केमिकल है। मतलब हमें 100% पता है कि कुछ होने वाला है और हम उसके लिए रेडी भी हों, और बिलियंस ऑफ डॉलर टेक कंपनी ने हमारी इस बायोलॉजी का सबसे खतरनाक ट्रिगर ढूंढ लिया है। वो ट्रिगर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि वो ट्रिगर है मोरल आउटरीच, यानी आपके अंदर की इंसाफ की आवाज। डाटा बताता है कि जब हम किसी पोस्ट में जज्बाती या गुस्से वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो एल्गोरिदम उस पोस्ट की वायरल होने की स्पीड को 20% तक बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्क्रीन पर रोके रखता है। जब हम किसी डिजिटल प्रोटेस्ट या किसी हैशटैग ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक मैसिव तूफान आता है और हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि जबरदस्त, तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा ली। लेकिन यही तो है दी ग्रैंड इल्यूजन। एक्चुअली हमारी बायोलॉजी इतनी पुरानी है कि हमारा दिमाग इंटरनेट पर रीट्वीट करने और ग्राउंड पर फिजिकली जालिम के खिलाफ लड़ने के दरमियान कोई फर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का सारा गुस्सा, सारी एनर्जी सिर्फ उस एक डिजिटल पोस्ट में खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड पर आकर एक्चुअली इंस्टीट्यूशन यानी अदारों को ठीक करने के लिए हमारे पास जीरो काइनेटिक एनर्जी बचती है। इसे सोशियोलॉजिस्ट स्लैक्टिविज्म कहते हैं। ये एक ऐसी अजीब हालत है कि जहां हमें लगता है कि हम दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ हम अपनी उंगलियां थका रहे हैं। एक सोशल स्टडी में 64 लाख लोगों ने एक सोशल कॉज को डिजिटल सपोर्ट दी, लेकिन जब प्रैक्टिकली सिर्फ $1 डोनेट करने की बारी आई तो सिर्फ 30 लोगों ने कदम उठाया। 64 लाख में से सिर्फ 30। अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं, पंजाब से लेकर सिंध तक जेन जी का हर नौजवान स्मार्टफोन पर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बना हुआ है। हर रोज कोई नया ट्रेंड, हर रोज कोई नया इनकलाब, हर रोज कोई नया बाइकआउट। इंटरनेट पर हम शेर हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पर हम एक चूहा तक नहीं मार सकते, एक मिनिमलिस्टिक टिनी एक्शन तक नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम तकरीबन करप्ट हो चुका है। हमारी सड़कें वैसे ही टूटी हुई हैं और महंगाई चांद भी अबूर करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, हमारा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन ना होने के बराबर रह चुका है, मुकम्मल तबाह हो चुका है। मगर ये देखते हुए भी रियलिटी में कोई भी ईंट पर ईंट रखने को तैयार नहीं। अब एक और करवा सच सुनो, हम अपने बंद कमरे में बैठकर आज़ादी और तब्दीली के नारे लगा रहे हैं और वहाँ एल्गोरिदम हमारा गुस्सा बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। हम किसी सिस्टम को नहीं बदल रहे, हम खुद उन एल्गोरिदम का रॉ मटेरियल या यूं समझ लो कि पेट्रोल बन चुके हैं। फेज 1 में हमने देखा कि कैसे हमारा गुस्सा बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं, लेकिन आए अब उस जेल की बात करते हैं जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि लाइक्स और व्यूज की हैं। आपने कभी नोट किया कि जब हम इंटरनेट पर कोई पोस्ट लगाते हैं और उस पर हमारी उम्मीद से कम लाइक्स आते हैं तो सीने में एक अजीब सी चुभन, एक अजीब सी बेचैनी की महसूस होती है। ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। न्यूरो साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग डिजिटल रिजेक्शन और फिजिकल पेन को एक ही न्यूरल पाथवे से प्रोसेस करता है। मतलब हजारों साल पहले किसी ट्राइब यानी किसी कबीले से निकाले जाने का मतलब मौत होता था। इसीलिए आज आपकी बायोलॉजी को लगता है कि अगर आपको डिजिटल वैलिडेशन नहीं मिली तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मैट्रिक्स आपकी सेल्फ वर्थ यानी आपकी औकात को हर सेकंड कैलकुलेट करते हैं। एक ऐसी वैलिडेशन इकोनॉमी जहां हमारी खुशी एक वेरिएबल एल्गोरिदम के रहमो करम पर है। शायद अब आप सोचेंगे मैं तो आम यूथ की तरह नहीं हूँ, मैं तो इंटरनेट पर एजुकेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट, बिजनेस रील्स देखता हूँ, मैं तो ग्रो कर रहा हूँ। आइए अब आपके इस दूसरे धोखे का पर्दा
चाक करते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी काबिलियत का धोखा। माइकल कार्डस और एडियो ब्रीन की 2018 की स्टडी बताती है कि जब हम स्क्रीन पर किसी को कोई काम करते देखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो स्किल हमने खुद सीख ली है और फिर हमें डोपामाइन हिट मिल जाता है। हम घंटों हर्स्टल कंटेंट देखते हैं और अपने दिमाग में सीईओ बन जाते हैं, मगर जब प्रैक्टिकली लैपटॉप खोलकर एग्जीक्यूशन करने बैठते हैं तो हमें अपनी एक्चुअल इनकॉम्पिटेंस यानी नाकाबिलियत का सामना करना पड़ता है और ये हकीकत हमें तोड़ देती है। हमने प्रोडक्टिविटी की कंजप्शन को प्रोडक्शन समझ लिया है। दिमाग में हम हीरो हैं लेकिन ग्राउंड में हम जीरो हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, सोसाइटीज की रियलिटीज को गौर से देखें। हमारी यूथ को डिजिटल नोमैड और फ्रीलांस का ख्वाब बेचा गया है, मगर पाकिस्तान का अपना लेबर फोर्स सर्वे 2024 और 5 इस ख्वाब को कम्प्लीटली एक्सपोज कर देते हैं। हमारी गिग इकोनॉमी में सिर्फ 2.9% लोग असल में डिजिटल या फ्रीलांस काम कर रहे हैं, बट बाकी 97% वो इन्हीं एल्गोरिदम के गुलाम बन चुके हैं और फिजिकल प्लेटफॉर्म लेबर जैसे राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी वगैरह में फंसे हुए हैं। और रूरल पंजाब की बात करें तो वहाँ 90% से ज्यादा यूथ टिकटॉक के एंडलेस लूप में फंसे हुए हैं, अपनी नींद, अपनी सेल्फ स्टीम और फ्यूचर को जला रही है। नतीजा, सिग्ना ग्रुप का थॉट डाटा ये बात साबित करता है कि जेन ज़ी हिस्ट्री की सबसे लोनलीस्ट यानी अकेली जनरेशन बन चुकी है। हमारे पास हजारों फॉलोअर्स हैं लेकिन हकीकत में कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। हम हाइपर कनेक्टेड जरूर हैं लेकिन फिजिकली और इमोशनली खोखले हो चुके हैं। ये एक ऐसी प्रिजन है जिसका कैदी खुद अपनी सलाखें मजबूत कर रहा है। डोपामाइन की आदत और काबिलियत का धोखा, इन दोनों के बाद अब आता है डाई लूप का सबसे भयानक स्टेज, एक्सैक्चुएशन यानी ज़हनी थकन। आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि पूरा दिन बिस्तर पे लेट कर बिना कोई फिजिकल काम किए हम रात को इतना थके हुए, निचले हुए, ड्रेन्ड क्यों महसूस करते हैं? पहली जनरेशन के पास ऑप्शन महदूद थे, रास्ता सीधा था, मगर अब इंटरनेट ने हमें इन्फिनिट ऑप्शन यानी बेतहाशा रास्ते दे दिए हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट बैरी स्टॉक इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। जब हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हजारों ऑप्शन में से सिर्फ एक परफेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है तो वो पैरालाइज हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। हमारा दिमाग एक मैक्सिमाइजर बन चुका है जो एग्जीक्यूशन से ज्यादा इस बात पर एनर्जी लगाता है कि कहीं कोई दूसरा ऑप्शन इससे ज्यादा बेहतर तो नहीं। हमारे दिमाग में हजारों ओपन लूप चल रहे होते हैं, कोडिंग सीखूं या पॉडकास्ट बनाऊं, पाकिस्तान में रहूं या बाहर चला जाऊं। हम प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, मगर पहला प्रैक्टिकल कदम उठाने से पहले ही हमारा दिमाग बर्नआउट का शिकार हो जाता है। हम पहले ही बर्नआउट का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सोचना फिजिकल मेहनत से ज्यादा एनर्जी पीता है और जब ये जहनी अजाब हमारी लोकल रियलिटी से टकराता है तो तबाही मच जाती है। एक तरफ हमारे स्मार्टफोन में दुनिया भर का टेक, पैसा और ऐशो अशरत है और दूसरी तरफ हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 12.5% क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान के TEVTA टेक्निकल ट्रेनिंग से फारिग होने वाले 60% नौजवान आज भी जॉबलेस यानी फारिग घूम रहे हैं। जब एक इंसान आसमान को छूते हुए डिजिटल ख्वाबों को जमीन की मरी हुई रियलिटी के साथ कंपेयर करता है तो उसका सिस्टम फ्रीज हो जाता है। हमारे पास दुनिया भर का शऊर, अवेयरनेस तो आ गया है लेकिन उस शऊर को बर्दाश्त करने की लचक नहीं आई और यही जनरेशन Z का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम दुनिया भर की हर बुराई को एक्सपोज तो कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड पर एक सिस्टम तक बिल्ड नहीं कर सकते। आज हमने इस डायलॉग, डोपामाइन, इल्यूजन और एग्जैक्युएशन की पूरी एनाटॉमी को एक्सपोज कर दिया है। बीमारी की डायग्नोसिस यानी तशखीस हो चुकी है। लेकिन इस अजाब से बाहर आने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है, ये हम एक्सपोज करेंगे जेन ज़ी पार्ट 2 में, जिसमें हम बताएंगे कि इस एल्गोरिदम प्रिजन को तोड़कर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना है। लेकिन तब तक अगर आपको लगता है कि आज की ये रियलिटी चेक आपके अंदर कोई आग लगा चुकी है तो इस आग को सिर्फ इमोशन में ज़ाया मत होने दीजिए। मेरा सिस्टम समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन वीडियो अभी क्लिक करें और समझे कि फीलिंग्स के धोखे से निकलकर एक्चुअल एक्शन कैसे लेना है। डायग्नोसिस हो चुकी है,
है और अब सर्जरी का वक्त है। मैंने इस वीडियो को बहुत ही आसान अल्फाज में गाइड किया है, या यूं समझेंगे एल्गोरिदम के पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है। याद रखें, इस सिस्टम में फंसना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इस सिस्टम से निकलने की कोशिश ना करना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं हूं नोमान मिर्जा और याद रखें, क्लैरिटी पहले आती है और कंफ्यूजन बाद में। अल्लाह हाफिज।